नमस्कार, कॉन्सेप्ट क्लियर चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम ज्योग्राफी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि है हमारे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, जिनको कि हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्षांश और देशांतर भी बोलते हैं। लेकिन उस पर जाने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पृथ्वी की शेप के बारे में। आमतौर पर अगर किसी से पूछा जाए तो वो पृथ्वी की शेप कैसी बताते हैं, स्फेरिकल बताते हैं। लेकिन पृथ्वी की जो शेप है वो एकदम स्फेरिकल नहीं है। मोटे तौर पर एक अनुमानन हम कह सकते हैं कि पृथ्वी स्फेरिकल है, गोलाकार है। बट जो पृथ्वी की जो शेप है अगर हम बात करें तो जो इसके पोल्स है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, वहां से अंदर की ओर थोड़ी दबी हुई है। और जो अगर हम बात करते हैं इसके इक्वेटर से या बीच से, वो वहां पर थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली हुई है। मतलब कि यहाँ पर पृथ्वी में जो है वो थोड़ा सा बल्ज है और अंदर से ये थोड़ी सी कंप्रेस्ड है। तो इसलिए जो पृथ्वी की जो शेप है वो थोड़ी पिक्यूलियर है, थोड़ी अनोखी है, जिसको कि कहीं ना कहीं हम सिमिलर कह सकते हैं ऑरेंज से हम इसकी तुलना कर सकते हैं, यानी कि संतरे से। ठीक है, इसीलिए पृथ्वी की जो शेप है उसको स्फेरिकल नाम ना देकर उसको क्या नाम दिया गया है जियोलॉजिस्ट द्वारा, जियोइड। जियोइड का मतलब ही होता है कि पृथ्वी जैसा। यानी कि आपसे अगर कोई पूछे कि पृथ्वी की शेप कैसी है तो आप क्या कहेंगे, पृथ्वी जैसी ही है। ठीक है, तो जियोइड वर्ड है, आपको एमसीक्यू में अगर कभी ये क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है। और ये बेसिक सा चीज है कि सबको पता है कि पृथ्वी लगभग 3/4 जो पार्ट है पृथ्वी का वो किससे कवर्ड है, वो हमारा जल से भरा हुआ है। और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है उस पर ही हमारे जो वो है स्थल है। ठीक है, अब बात करते हैं हम पृथ्वी के लैटिट्यूड्स या लॉन्गिट्यूड्स को बेसिकली हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। देखिए, कोई भी प्लेस है, अगर आपको बताना है कि कौन सा प्लेस किस जगह पर है तो आप क्या बताएंगे। सपोज हमें देखना है कि दिल्ली कहाँ पर है और हम कहीं एमपी पे बैठे हुए हैं, तो वहां का व्यक्ति क्या कहेगा कि दिल्ली हमारा कहाँ है, नॉर्थ में है। और उससे पूछेंगे कि अगर चेन्नई कहाँ है तो वो कहेगा कि साउथ में है। बट साउथ में तो केरल भी है और नॉर्थ में तो हिमाचल प्रदेश भी है, तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप कैसे बताएंगे। तो इन्हीं सारी जगहों की, इन्हीं सारी प्लेसेस को एग्जैक्टली लोकेट करने के लिए कुछ आपके जो है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स बनाए गए हैं। और ये सारी जो आपकी इमेजेस है ना, वो सारी क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, और इसमें जो आपका फर्स्ट लिया गया है जो रेफरेंस पॉइंट, वो है आपका इक्वेटर। ठीक है, 0 डिग्री, जो कि पृथ्वी को बिल्कुल हाफ पार्ट में डिवाइड करता है, बिल्कुल 2 बराबर भागों में बांटता है। और ऊपर हमारा क्या होता है, सबको पता है, नॉर्थ पोल, और नीचे क्या होता है हमारा, साउथ पोल। ठीक है, अब वो इसी तरीके से बांटता है, क्योंकि जो ऊपर का पार्ट हो गया उत्तर दिशा में तो उसको हमने बोल दिया उत्तरी गोलार्ध, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो हमारा नीचे का पार्ट हो गया उसको हमने बोल दिया सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारे जो अक्षांश होते हैं, लैटिट्यूड्स होते हैं, वो इसी जो हमने रेफरेंस पॉइंट लिया ना, हर किसी चीज का एक रेफरेंस पॉइंट होता है कि इस चीज की तुलना हम इस चीज से करेंगे, है ना। तो ऐसे ही एक आपका रेफरेंस पॉइंट लिया गया जिसको कि हमने क्या बोला, इक्वेटर, जो कि हमारा 0 डिग्री हमने जिसको नाम दिया, जो कि हमारी पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरता है। तो इसी के समानांतर हमने पृथ्वी पर बहुत सारी ये काल्पनिक रेखाएं खींची। ठीक है, यहां तक, और ऊपर भी खींची और नीचे भी खींची। इन्हीं समानांतर रेखाओं को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं, जिनका कि जो कैसे चलती हैं, जो कि चलती हैं पश्चिम से पूरब की तरफ, इनकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। यानी कि वेस्ट टू ईस्ट एक दूसरे के पैरेलल जो रेखाएं होती हैं, जो कि इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा के समानांतर ही चलती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, और जो अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा है वो कौन सी है, तो वो हमारी कौन सी होगी, भूमध्य रेखा, यानी कि इक्वेटर ही होगी। अब इसी तरीके से इन्होंने क्या किया कि आप ये तो बता सकते हैं कि ये क्या कहते हैं आपका यहाँ पर 20 डिग्री पर लोकेटेड है। ठीक है, 20 डिग्री में लोकेटेड है। और नीचे वाला अगर कोई आपसे पूछेगा कोई सपोज, तो वो भी 20 डिग्री पर लोकेटेड है। तो उसको आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो वो आप करेंगे नॉर्थ एंड साउथ लिख के। तो इसीलिए इसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड किया गया है, ऊपर नीचे। अब इसके अलावा
अगर कोई चीज आपकी सेम लैटिट्यूड पर है, सपोज ये भी आपका 20 डिग्री साउथ पर है, यहाँ पर कोई चीज है वो भी 20 डिग्री साउथ पर है, तो क्या वो दोनों को हम सेम मान सकते हैं? नहीं, उन दोनों को हम सेम नहीं मान सकते हैं। उनको हमें बताना पड़ेगा कि वो पूरब में है कि पश्चिम में है, वो किस डायरेक्शन में है। तो उनकी जो ईस्ट और वेस्ट वाली जो डायरेक्शन है उसको हमें डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया, एक और रेफरेंस पॉइंट लिया जो कि हमारा नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर जाता है और जो कि नॉर्थ पोल साउथ पोल को जोड़ता है, ठीक है, जिसको कि हमने क्या कहा, प्राइम मेरिडियन, यानी कि प्राइम मध्याह्न, जो कि लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, वहां से होकर गुजरता है और पृथ्वी पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करता है, जिसको कि हमने क्या कहा, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो अब इसके जो भी हमारी जो रेखाएं हैं इसके बराबर में परपेंडिकुलर, जितनी भी लैटिट्यूड्स के परपेंडिकुलर हमारी जो भी रेखाएं हैं, इनको हमने क्या नाम दे दिया, देशांतर। ठीक है, तो जो आपकी वेस्ट टू ईस्ट जा रही है वो तो आपकी हो गई अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड्स। ठीक है, और जो हमारी उत्तर से दक्षिण जाने लगी, नॉर्थ टू साउथ जाने लगी, उनको हमने बोल दिया लॉन्गिट्यूड। ठीक है, और इस तरीके से आपका देखिए एक ये चेक सा क्रिएट हो गया ना, इस तरीके से जो आपका एक चेक सा क्रिएट हो जाता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स की वजह से पृथ्वी पर एक स्क्वायर्स बन जाते हैं। इनको हमने क्या नाम दे दिया, ग्रिड। इनको हम बोल देते हैं ग्रिड। ठीक है, तो आपको ये बात समझ आ गई कि हमारे लैटिट्यूड्स क्या है, लॉन्गिट्यूड्स क्या है, और ये पृथ्वी को आपके किस तरीके से डिवाइड करते हैं। और जो आपका इक्वेटर है वो बेसिकली आपका 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात एक मेन है कि जो आपके पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं वो आपके हर जगह बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, इनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है, बट एवरेज जो है आपका लैटिट्यूड्स के बीच की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, और जो आपके मेरिडियंस होते हैं सारे, वो आपके क्या होते हैं, लगभग सब जगह आपके बराबर होते हैं। ठीक है, अब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे लैटिट्यूड्स क्यों नहीं बराबर होते हैं। जो लैटिट्यूड्स के बीच की दूरी हो गई, ये तो आपकी जो 111 किलोमीटर बताए, इसके और इसके बीच की अगर दूरी हम लेंगे तो 111 किलोमीटर होगी। बट अगर हम तुलना करें कि जो इक्वेटर है वो सबसे लंबा लग रहा है, फिर आपको देखिए कि थोड़ा छोटा लगेगा, ये छोटा लगेगा, छोटा लगेगा, और जो नॉर्थ पोल होगा वो सिर्फ आपका एक बिंदु के तौर पर ही रह जाएगा। ठीक है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं वो कैसे होते जाते हैं, डिक्रीज होती जाती है उनकी लेंथ। ठीक है, छोटे होते चले जाते हैं। लेकिन जो आपके मेरिडियंस हैं वो देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक जो सर्किल अपना बनाते हैं वो उनका वो क्या रहता है, वो इक्वल रहता है, और वो नॉर्थ पोल से निकलते हैं साउथ पोल पर जुड़ते हैं, नॉर्थ से निकलते हैं साउथ पर जुड़ते हैं, नॉर्थ से निकलते हैं साउथ पर जुड़ते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रहेगी कि जो आपके लैटिट्यूड्स हैं वो आपके इक्वल नहीं होते, लेकिन उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम 111 किलोमीटर एक एवरेज के तौर पर ले लेते हैं। और ये बात हमने डिस्कस करी ली कि हम प्राइम मेरिडियन को लेते हैं। प्राइम मेरिडियन हमने लिया है आपका एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पर। ठीक है, और इसी प्राइम मेरिडियन के आधार पर ही हम जो डिनोट करते हैं अपना जो टाइम और डेट है, वो जो आपका है वो प्राइम मेरिडियन के हिसाब से ही होता है। वो एक हम किसी सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हम टाइम जो है डिफरेंट कंट्रीज में कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि हमने जो अपने अलग अलग लैटिट्यूड्स को कुछ नाम दिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज की जो लोकेशन है, या फिर हम बात करें अगर जलवायु की, तो उन सब चीजों को जानने के लिए भी ये जो है वो लैटिट्यूड्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पृथ्वी का जो सबसे जो रेफरेंस पॉइंट है 0 डिग्री है, उसे तो आपको पता है हमने क्या क्या है, 0 डिग्री वाले को हमने कहा अक्षांश को विषुवत वृत्त या फिर भूमध्य रेखा या फिर आपका इक्वेटर। ये आपको नाम पता होना चाहिए कि 0 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, और ये सबसे लंबा हमारा लैटिट्यूड है। ठीक है, सबसे बड़ा हमारा लैटिट्यूड है। इसके बाद हम जब ऊपर चलते हैं तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, और 23.5 डिग्री साउथ, इनके भी अलग अलग नाम है। इसको 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कैंसर यानी कि कर्क रेखा। ठीक है, फिर आपका आता है 23.5 डिग्री साउथ, जिसको कि हम क्या क्या बोलते हैं, कैप्रिकॉर्न या फिर मकर रेखा। कैसे याद रख सकते हैं आप लोग, नीचे वाले को कैप्रिकॉर्न बोलते हैं क्योंकि नीचे हम क्या पहनते हैं, कैप्री पहनते हैं ना, तो कैप्री से आप कैप्रिकॉर्न याद रख सकते हैं कि 23.5 डिग्री साउथ वाला जो होता है वो आपका होता है कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इसके ऊपर हम और बढ़ेंगे अगर तो 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, एंटार्कटिक, वो हमारा होगा नॉर्थ वाला आर्कटिक सर्किल। ठीक है,
वो हमारा होगा आर्किटिक सर्किल नॉर्थ वाला, ओके, यानी कि आर्किटिक वृत्त। और अगर हम 66.5 डिग्री साउथ की बात करें तो साउथ में हमारा क्या हो जाएगा, एंटार्क्टिक सर्किल यानी कि दक्षिणी अक्षांश। और सबसे ऊपर हमारा क्या होता है नॉर्थ में, बिंदु के तौर पर हमारा होता है नॉर्थ पोल, और नीचे अगर हम साउथ में जाएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, साउथ पोल। अच्छा, यहाँ पर एक बात और देखने वाली है कि अगर हम कैलकुलेट करें तो ये तो 0 डिग्री हो गया, और आपको नॉर्थ पोल पता है कितने डिग्री पर होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। साउथ पोल भी कितने डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे होगा। किसके रेफरेंस पॉइंट से, इक्वेटर के रेफरेंस पॉइंट से। तो टोटल अक्षांशों की संख्या को अगर हम कैलकुलेट करें तो वो कितनी हो जाएगी, 90 ऊपर 90 नीचे और एक 0 डिग्री आपका इक्वेटर, तो टोटल हमारे अक्षांशों की संख्या हो जाएगी 181। ठीक है, तो ये हम याद रखना चाहिए। फिर इसके बाद प्राइम मेरिडियन में तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नाम दिए नहीं गए हैं, बस आपको मेन जो है वो आपको याद रखना है। मेन प्राइम मेरिडियन जो है वो आपका 0 डिग्री से पास होता है, और जो कि लंदन में एक प्लेस है ग्रीनविच, वहां से ये गुजरता है। ठीक है, अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा फैक्ट हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से हमारी वर्ल्ड की कौन कौन सी कंट्रीज निकलती हैं, तो वो कंट्रीज हमें याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि वो ऐसा हो सकता है आपसे 4 ऑप्शन दे दे, उसमें से पूछे कि इसमें से कौन सी गुजरती है या कौन सी नहीं गुजरती है, तो उसके लिए आपको सारी कंट्रीज के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने एक आपको नेक्स्ट लेक्चर में, आप इसका अगला लेक्चर देखेंगे अगर, तो उसमें मैंने ट्रिक्स बताई हैं जिससे कि आप 2 मिनट के अंदर सारी कंट्रीज को याद कर सकते हैं। तो वो ट्रिक देखनी है अगर आपको, तो फिर आप नेक्स्ट वीडियो पर जाकर देखिए, वहां आपको वो अवेलेबल हो जाएंगी। तो यहाँ पर अभी मैं बता देती हूँ कि ये जो हवाई द्वीप है, मैक्सिको और बहामस, ये जो आपका है नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है यहाँ पर, और बहामस यहाँ पर है थोड़ा सा। आपको पता नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका आपस में यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड से है। तो यहाँ के जो आइलैंड है, थोड़ा हवाई द्वीप तो आइलैंड है, और ये मैक्सिको यहाँ का कंट्री है, बहामस, वो आपका उससे क्या पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अफ्रीका में कौन कौन से, माली, मॉरिशियाना, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया और इजिप्ट। ठीक है, इसी तरीके से एशिया आपको पता है, भारत आपको याद रखना है, भारत से तो पास होती होती है। साथ में उसकी जो नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन। ठीक है, ये 3 हो गई। उसके अलावा ओमान, ताइवान, यूएई और सऊदी अरेबिया। ठीक है, ये आप जब ट्रिक से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएंगी। फिर हमारा आता है भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर से पास होने वाली कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो वो है आपकी अफ्रीका की अगर हम देखें तो गैबन, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि कॉन्गो रिपब्लिक किंगडम। ठीक है, कॉन्गो अलग है आपका, कॉन्गो रिपब्लिक अलग है, और युगांडा, कीनिया और सोमालिया। फिर एशिया में कौन कौन सी है, मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरिबाती, साओ टोमे एंड प्रिंसिप। ओके, एंड दक्षिण अमेरिका से इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें मकर रेखा यानी कि कैप्रिकॉन की, तो कैप्रिकॉन से हमारे कौन कौन से देश पास होते हैं, तो वो है हमारे, पहले दक्षिण अमेरिका की बात करें तो चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राजील। और अफ्रीका के तो बहुत सारे देश हैं, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ओके, मोजाम्बिक, मेडागास्कर एंड पॉलिनेशिया। और ऑस्ट्रेलिया हमारा एक ऐसा कॉन्टिनेंट कह लें या कंट्री कह लें जो कि आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से पास होता है। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस करी कि हमारा जो अफ्रीका है सिर्फ वही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 0 डिग्री पे ये इक्वेटर, एंड ये आपका 23.5 डिग्री साउथ पर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, ये तीनों रेखाएं आपकी किस एक कॉन्टिनेंट से पास होती हैं, तो वो है आपका अफ्रीका। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी ट्रिक्स हैं वो आपको मिलेंगी नेक्स्ट लेक्चर में, और आपसे इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर्स में, जिससे कि आपके एग्जाम में अगर घुमा कर अगर क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो वो आपको इजीली याद रहे। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।